मित्रों नमस्कार। आज मैं इससे पीछे वीडियो में मैं बताया था कि धर्म हर लोग धर्मी कहते हैं और धर्म को कैसे मानते हैं। तो आज भी मैं ऐसा चर्चा करूंगा कि धर्म और जो दुनिया में पूजा बंदगी आराधना लोग कर रहे हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा और चर्चा प्रमाणित होगी। ऐसी कोई बात नहीं रामचरितमानस से होगी कि जो बातें रामचरितमानस में लिखी हुई है। पहले तो पीछे मैंने बताया था कि धर्म एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। भगवान श्री राम जी बोले लक्ष्मण को कि धर्म तो एक ही है भाई दुनिया में, कि मन और कर्म वचन से अपने सतगुरु के शरण में जाकर अपने आप को समर्पित कर इस परमात्मा को जान ले और तब इसकी पूजा करे, वो लोग धर्मी है, अन्यथा नहीं। तो यही बातें हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कि ये दुनिया में भक्ति कर रहा है लोग, जिसे लोग भगत कह रहे हैं अपने आप को कि मैं भगत हूँ, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, ये पूजा वंदना कर रहा हूँ, ये प्रातः काल उठता हूँ, ये मेरा आचरण। तो ये सारे बातें पर जो है शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं। उत्तरकांड में देखें कि भगवान शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पार्वती, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। कोई नेमी व्यक्ति हो, नित्य नेम करता हो, धर्मी पुरुष हो, अपने आप को धर्म पर चलने वाले कहते हो, आचरण उनका पूरे जीवन शुद्ध रहा हो, तप करता हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, बड़ा बड़ा जग रचाते हो, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ करते हो, हमेशा परमात्मा का जाप करते हो और अपने आप को सब कुछ लुटा दें, दान करते रहें, पूरे जीवन उनका दान से व्यतीत होता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया कि वो रामचरितमानस के उत्तरकांड में है कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान आ भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं, कि एक दो भेख नहीं, पूरे शरीर के हर रोंगटे पर कोटि कोटि भेख बना ले, भेष लटका ले, कुछ होने वाला नहीं है। भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं, रोग जाई हरि जान। अभी भी हमने चर्चा किया कि ये मन का जो रोग है, मन की जो बीमारी है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसको परमात्मा को देखकर ही ये रोग जाएगा। यही बात यहाँ कही जा रही रामचरितमानस में कि भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाई हरि जान। रोम रोम में भेख बना ले, तिलक चंदन कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। रोग जब भी जाएगा परमात्मा को जानकर ही जाएगा। रोग जाई हरि जान, यही विधि सकल जीव सब रोगी। इस विधि का रोगी एक दो जीव प्राणी नहीं है, पूरे संसार का प्राणी है। आज लोग कहने में आता है ना कि बार बार कहते हैं कि ये दुनिया करते आ रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। अरे भाई, हम तो समझदार बने, हम तो उसको पढ़ें, हमारा शास्त्र पढ़ा हुआ है, शास्त्र रखा हुआ है। यही विधि सकल जीव सब रोगी, पूरे संसार के लोग इसका रोगी बन चुके हैं। शोक हरस भय प्रीति वियोगी। किसी को खुशी है, कुछ आ गया तो खुश हो गया, कुछ चला गया तो गम है। तो शोक हरस भय, किसी को डर है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, किसी को प्रेम है तो किसी को वियोग है। ये 5 प्रकार के बताए। शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानुष रोग कछुक मैं गायो। मैं मानव का रोग तुमसे बहुत थोड़ा कह रहा हूँ, क्योंकि रोग तो बहुत काफ़ी है। इसकी मनुष्य का जो रोग है, इसकी बीमारी की चर्चा करें तो ये भी अनंत है। इसके मन जो है इतना छलिया है, ये बहुत सी बातें हैं। तो मानव रोग कछुक मैं गायो, मनुष्य का रोग मैं बहुत थोड़ा तुमसे कहा हूँ। हाही सब के लखी बिरले न पायो, ये रोग सभी को है, कोई इससे वंचित नहीं है। लेकिन बताए कि बिरला बिरला व्यक्ति इससे निकल जाता है। कौन? हाही सब के लखी बिरले न पायो,
निकलता वही है जो राम कृपा ना सही सब रोगा। जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाए, वक्त के पैगंबर की मेहर हो जाए, जो समय के सतगुरु आते हैं, अवतारी पुरुष हैं, इनकी कृपा हो जाए तो वो राम की कृपा से ना सही सब रोगा, इन सब रोगों का नाश हो जाता है। जो यही भांति बने संजोगा, कि हे पार्वती इस प्रकार का कोई संजोग बन जाए कि ऐसा संत महात्मा से दर्शन हो जाए, जो कोई ऐसे वक्त ऐसे सतगुरु के पास ले जाए, वक्त के पैगंबर के पास ले जाए, जो इस परमात्मा को हमको बतावे। जो यही भांति बने संजोगा, तो सतगुरु वैध वचन विश्वासा। बता इसके आगे क्या होगा। सतगुरु वैध होता है, वक्त का डॉक्टर होता है, मन का डॉक्टर होता है, इनके वचन पर विश्वास करना होता है। सतगुरु वैध वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करासा। ये मनुष्य तन जो हमको मिला है ना, ये संयम करने के लिए मिला है, विषय वासना के लिए नहीं मिला है, आशा तृष्णा के लिए नहीं मिला है। जो आज संसार कर रहा है, विषय वासना में उलझा है, कोई आशा तृष्णा में उलझा है, कोई नफरत में उलझा है, कोई मान बड़ाई में उलझ चुका है। तो संयम यह न विषय कर आशा। बोले पार्वती सब कर मत खनायक एहा। मेरी बात आप नहीं मानती हो तो जितने भी संत महात्मा आए हैं, सबों का यही मत रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। सब कर मत खनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कि सतगुरु के चरणों में जाकर शीश झुकाकर समर्पित होते हुए अपने सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, तभी किसी का कल्याण हो सकता है। सब कर मत खनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ का, इस बात को भी नहीं मानती हो कि पीछे का संत महात्मा ये बात कह गए, तो अभी हमारा धर्म शास्त्र सब पढ़ा हुआ है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ का, सब में लिखा हुआ है, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। बगैर परमात्मा जानकारी के जितनी भक्ति हम करते जाए, जितना उपवास नित्य नेम करते जाए, कुछ होने वाला नहीं है। रघुपति भगति बिना सुख नहीं, ऐसे हमारे मन को सुख और चैन शांति नहीं मिल सकता है। आगे बड़ा कठोर शब्द है रामचरितमानस में कि कमठ पीठ जामहि बरुबारा। बोले कि कछुए की पीठ पर किसी ने बाल अब तक नहीं देखा होगा, क्योंकि जन्मजात कछुए को उसका नस्ल ही ऐसा है कि उसके पीठ पर बाल नहीं उगता। लेकिन बोले कि ये असंभव काम संभव हो सकता है कि कछुए की पीठ पर बाल उग आवे। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, अब बंध्या सुत बरु का ही मारा। जिस माँ को बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं, जिनके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, बोले ये असंभव काम संभव हो सकता है, तो उनको भी संतान हो जाए भाग्य में ना होते हुए भी। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंधा सुत बरु काहि मारा। उनको पुत्र भी प्राप्त हो जाए। अब फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला। आकाशों में फूलों का खेती नहीं हो सकता, लेकिन बताए कि उल्टा फूलों का बगीचा लग जाए आकाश में, वो होना संभव हो सकता है। क्योंकि कि फूल में, आकाशों में फूलों का खेती हो जाए, जिन माताएं को भाग्य में बच्चे नहीं उनको बच्चा हो जाए, ये दोनों असंभव काम संभव हो सकता है। ये तीसरा, कछुए की पीठ पर बाल कभी नहीं उगता, ये भी असंभव काम संभव हो सकता है। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन जीव जो चाहेगा कि हरि से प्रतिकूल जीवन जी करके, बगैर परमात्मा के दर्शन किए, बगैर परमात्मा के जाने हम जो कहे दुनिया वो भक्ति करते चल जाए, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये बिल्कुल असंभव सी बातें हैं। आगे कहा कि तृष्णा जाई बरु मृग जल पाना। मृग के प्यास के बारे में आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि धरती पर जितने जीव प्राणी हैं, सबसे ज़्यादा तीव्र प्यास मृग को होता है। उसे 50 बाल्टी 100 बाल्टी जितना लीटर 1000 लीटर पानी पिला दे, पेट फट जाएगा, वो सही है, लेकिन उसका प्यास नहीं बुझ सकता। प्यास उसका उतना ही तीव्र होता है, क्योंकि उसके कान के ऊपर एक छिद्र होता है, जिसमें स्वाति बुंद एक वो सीजन है। उस सीजन में वो एक वर्षा ऋतु होता है, जो एक बूंद पानी जब तक कान के छिद्र में ना आ जाए तब तक वो संतुष्ट नहीं होता, पानी पीते ही रहेगा।
तो ऐसे मृग की प्यास के बारे में रामचरितमानस में चर्चा है कि तृष्णा जाई मर बरु मृग जल पाना। जिस मृग को जिंदगी भर प्यास लगा रहता, वैसे मृग को सिर्फ पानी पानी कहकर प्यास बूझ जाए, ये संभव हो सकता है। तृष्णा जाई बरु मृग जल पाना, आ बरु जाम ही सस्सी से बिसाना। खरहे को सींग नहीं होता, ये सभी जानता। खरगोश जिसे कहते हैं छोटा सा होता है, एक जानवर है, उसे सींग किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन बोले बरु जाम ही सस्सी से बिसाना। खरहे को सींग हो जाए, ये दो मस्तक पर जो उगते हैं वो हो जाए, असंभव काम हो सकता है, संभव हो सकता है। कि बरु जाम ही सस शीस बिसाना, अंधकार बरु रब ही नसाबे। अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, ये भी संभव हो सकता है। रामचरितमानस का कि सूर्य खरहे को सींग हो जाए, ये संभव हो सकता है। और अंधकार सिर्फ पानी पानी कहकर ये तीव्र प्यास बुझ जाए मृग को, वो भी संभव हो सकता है। और ये अंधकार ही सूर्य को नष्ट कर दे, ये संभव हो सकता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब सूर्य निकले तो अंधकार समाप्त हो जाता, लेकिन बोले अंधकार ही सूर्य को ढक दे, ये संभव हो सकता है। तीनों का काम हो सकता है। लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे, ये राम से विमुख जीवन जी करके राम को, परमात्मा रमा हुआ राम को बगैर देखे जो दुनिया चाहेगा हम भगत हो जाए, सुख प्राप्त कर ले, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये असंभव काम संभव हो सकता है, लेकिन ये महाअसंभव काम कभी नहीं हो सकता है। आगे कहा कि हिमते अनल प्रगट बरु होई, कि बालू को पेर कर तेल निकल जाए, हिम कहता है बर्फ के ढेर में आग लग जाए, ये संभव हो सकता है। कि हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावना कोई। तो ये असंभव सभी काम आगे बताया गया कि हो सकता है, लेकिन बगैर परमात्मा की जानकारी के हम जो सोचेंगे कि हम धर्मी पुरुष हो जाए, भगत हो जाए, ये कर्म कांड से, दुनियावी भक्ति करने से ये बिल्कुल नहीं होगा। जीवन हमारा निरर्थक और बेकार बीतता चला जा रहा है। क्षण क्षण पल पल हमारा जिंदगी कम रहा है, और कब हम इस संसार से कुछ कर जाएंगे, तो फिर तो वही बात जो गोस्वामी जी ने कहा कि आए थे जिस काम को, भूल गए वो बात, क्या ले जाएंगे राम पे, तुलसी खाली दोनों हाथ। और दोस्तों मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा। नमस्कार।